नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बागेश्वर सरकार की। भक्तों, जिन महिलाओं की शादी हो गई है और जिनकी शादी अब भी नहीं हुई है, उन सभी को इस शिवरात्रि व्रत पर इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूर है। ऐसे में अगर आपका पति या आपके परिवार का कोई सदस्य इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले, तो आप तुरंत मना कर दें। भक्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार शादी महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए। नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला, साफ साफ 8 से 10 पॉइंट्स बताने वाले हैं। क्योंकि शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए सब कुछ करते हैं। परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि जो महिलाएं पति द्वारा लाया गया सब कुछ पहनती हैं, ऐसे में उनके पारिवारिक रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है, तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है। साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि की वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर एक चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है, तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं, उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे सुनिए। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि जो शिवरात्रि का व्रत है, जो सोमवार या शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन रखना जाता है, वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं।
इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, जो शिवरात्रि का व्रत होता है, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां भी शिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। अगर किसी को मंच चाहा व यानी कि मन चाहा पति प्राप्त करना है, तो वह भी अपने मनचाहा व की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकती है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा से इस व्रत को रखती है या रखता है, तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी। तभी से इस व्रत को हमारे हिंदू धर्म में भी मनाया जा रहा है। तो आप सबको यह भी पता होगा कि इस वर्ष शिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को मनाया जाएगा। चलिए, अब आगे उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1। भक्तों, हमारे शास्त्रों में यह साफ बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को पूरी तरह सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से उसके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आजकल फैशन के दौर में महिलाएं खुद को सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए कई बार ऐसे फैसले ले लेती हैं जो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सही नहीं माने जाते। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरी तरह सफेद साड़ी या सूट पहनना सही नहीं माना जाता। सफेद रंग को विधवाओं का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पहनने से पतिव्रता धर्म पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मान्यता है कि इससे पति पत्नी के रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह भी कहा जाता है कि सफेद रंग का वस्त्र पहनने से व्यक्ति के जीवन में अकेलेपन और दुख बढ़ सकता है। अगर किसी महिला को सफेद रंग पसंद है और वह इसे पहनना चाहती है, तो शास्त्रों में यह सलाह दी गई है कि सफेद कपड़ों में कुछ और रंगों का मिश्रण जरूर होना चाहिए। पूरी तरह सफेद वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। खासकर शादीशुदा महिलाओं को इस तरह से पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रों का सम्मान भी बना रहेगा और सौभाग्य की भी रक्षा होगी। नंबर 2। भक्तों, आज के जमाने में महिलाएं खुद को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के आभूषण पहनती हैं, लेकिन कई बार यह फैशन शास्त्रों के नियमों के खिलाफ होता है। खासकर जब बात पैरों में सोना पहनने की हो, तो यह पूरी तरह से अशुभ माना गया है। कई महिलाएं सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं होता। पैरों में सोने के गहने पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, जो धन और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। असर आपके घर पर परिवार पर भी पड़ सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है और जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। सोने को हमेशा सिर या शरीर के ऊपरी भाग में पहनना शुभ माना जाता है, लेकिन पैरों में इसे पहनना अशुभ और पाप लगने के समान बताया गया है। इसलिए यदि आप सुख समृद्धि और अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती हैं, तो पैरों में सोने के आभूषण पहनने से बचें। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार चांदी की पायल और बिछिया पहनना ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि चांदी ठंडक देने वाली और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली धातु मानी जाती है। सोने के आभूषणों को पैरों में पहनकर किसी अशुभ को आमंत्रित न करें और शास्त्रों में बताए नियमों का पालन करें। नंबर 3। भक्तों, शादीशुदा महिलाओं के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में यह दोनों चीजें सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। अगर कोई महिला शादीशुदा होने के बावजूद मांग में सिंदूर नहीं लगाती, तो इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यही कारण है कि विवाहिता स्त्रियों के लिए इसे अनिवार्य माना गया है। इसी तरह मंगलसूत्र भी शादी के रिश्ते की मजबूती का प्रतीक होता है। इसे पहनना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलसूत्र में काले मोती और पीला धागा होना बहुत जरूरी है। पीला भाग माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है, जबकि काले मोती भगवान शिव का प्रतीक होते हैं। यह दोनों मिलकर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और जीवन में सुख शांति बनाए रखते हैं। अगर किसी महिला के पास सोने या पीतल का मंगलसूत्र नहीं है, तो कम से कम गले में काला धागा जरूर पहनना चाहिए। यह भी बुरी नजर और नकारा शक्तियों से बचाने का काम करता है। इसलिए शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सिंदूर और मंगलसूत्र धारण करना चाहिए,
ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और सौभाग्यशाली बना रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक ना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती। ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी की समस्याओं का सामना करना है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1। भक्तों, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशकुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है और इसका गिरना अनहोनी या अशुभ संकेत समझा जाता है। अक्सर घर में महिलाएं सिंदूर ऐसे स्थान पर रख देती हैं जहां बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं। बच्चे खेल खेल में इसे गिरा सकते हैं या इधर उधर फैला सकते हैं, जिससे यह अपवित्र भी हो सकता है। इसलिए सिंदूर को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां यह सुरक्षित रहे और गिरने का खतरा ना हो। अगर गलती से सिंदूर गिर जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे तुरंत साफ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। इसे संभाल कर रखना ही सबसे अच्छा उपाय माना जाता है, ताकि कोई अशुभ घटना ना हो और घर में सुख शांति बनी रहे। नंबर 2। भक्तों, सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो यह आपके वैवाहिक जीवन पर असर डाल सकता है। जब भी आप सिंदूर लगाएं, कोशिश करें कि इसे दूसरों के सामने ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इसे देखते हुए बुरी नजर डाल दे तो आपके पति को इसका असर झेलना पड़ सकता है और आपके रिश्ते में भी दिक्कतें आ सकती हैं। सिंदूर को कभी भी इधर उधर ना फेंकें और ना ही इसे बेपरवाह तरीके से रखें। जब भी माथे से सिंदूर हटाना हो तो उसे इकट्ठा करके किसी पेड़ के नीचे रखना अच्छा माना जाता है। यह एक शुभ तरीका होता है जिससे नकारात्मकता दूर रहती है और सुख शांति बनी रहती है। अगर सिंदूर ठीक से नहीं लगता या बार बार गिर जाता है तो इसका आसान उपाय यह है कि माचिस की तीली को हल्का सा जला लें और उसकी बुझी हुई तरफ से सिंदूर में हल्का सा मिक्स कर लें। फिर इसे माथे पर लगाएं। इससे सिंदूर अच्छी तरह टिकेगा, फैले नहीं और ना ही चेहरे पर गिरेगा। इस तरह सिंदूर लगाने से उसका पूरा लाभ मिलता है और यह सौभाग्य का प्रतीक बना रहता है। नंबर 3। भक्तों, सिंदूर हमेशा सूखा ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह पारंपरिक और शुद्ध माना जाता है। आजकल बाजार में लिक्विड सिंदूर भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह शुभ नहीं माना जाता। सूखा सिंदूर लगाना ही सबसे अच्छा और सही तरीका होता है, क्योंकि यह लंबे समय तक टिकता है और इसका धार्मिक महत्व भी अधिक होता है। कई बार महिलाएं शिकायत करती हैं कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है। हालांकि इसे अपशकुन नहीं बल्कि शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सिंदूर माथे से गिर जाए तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है और आपके रिश्ते में प्यार और अपनापन बना रहेगा। इसलिए अगर कभी ऐसा हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सौभाग्य का प्रतीक समझना चाहिए। नंबर 4। भक्तों, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपना सिंदूर खुद के पैसों से ही खरीदना चाहिए। किसी और के दिए हुए सिंदूर का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। अगर कोई महिला किसी और के पैसों से खरीदा हुआ या किसी के दिए हुए सिंदूर को लगाती है तो यह बहुत बड़ा अनर्थ माने जाता है। इससे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, धन संपत्ति की कमी हो सकती है और पति की सफलता में बाधाएं आ सकती हैं। इतना ही नहीं, घर में लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल भी बन सकता है। सिंदूर लगाने का भी सही तरीका होता है। इसे लगाने से पहले महिलाओं को नहा लेना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद ही इसे माथे पर लगाना चाहिए। जब भी सिंदूर लगाएं, उस समय सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सफलता के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से उनका भाग्य और भी अधिक मजबूत होता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। महिलाओं के लिए
यह एक शुभ और सौभाग्य बढ़ाने वाला उपाय माना जाता है। नंबर 5। भक्तों, अगर घर में सूतक लगा हो या किसी महिला के पीरियड्स चल रहे हो, तो सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है। माना जाता है कि इस दौरान मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती जिससे घर की सुख समृद्धि पर असर पड़ सकता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम करने से मना किया गया है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है, जिसे भगवान सहन नहीं कर पाते। खासकर तुलसी के पौधे को इस दौरान जल अर्पित करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी सूख सकती है। इसलिए इन दिनों महिलाओं को पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, ताकि धार्मिक शुद्धता बनी रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 6। भक्तों, शादीशुदा महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। सिर्फ अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना शुभ होता है, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। इसके अलावा किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरना भी बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति को धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए हर सुहागिन महिला को केवल अपने पति के दिए हुए सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए, ताकि भाग्य बना रहे और जीवन में खुशहाली बनी रहे। प्राचीन काल में किसी भी पूजा को मंत्र और अनुष्ठान के बिना अधूरा माना जाता था और इन्हें पूरा करने में काफी समय लगता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए इतने लंबे समय तक पूजा पाठ या अनुष्ठान करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। अगर पीरियड्स की अवधि 7 दिन की हो, तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश पेश किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार आमतौर पर 5वें दिन से भी महिलाएं मंदिर जा सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से उनकी आस्था और परंपरा पर निर्भर करता है। अगर किसी महिला का व्रत चल रहा हो और उसी दौरान पीरियड्स आ जाएं, तो उसे व्रत पूरा करना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है और शुद्धता का असली मतलब मन की पवित्रता से जुड़ा होता है। शरीर की शुद्धता बाद में आती है। अगर व्रत के दौरान किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान का संकल्प लिया गया हो, तो पीरियड्स के दौरान खुद पूजा करने की बजाय किसी और के माध्यम से इसे पूरा करवा सकती है। साथ ही इस दौरान भगवान का ध्यान और भक्ति मन में बनाए रखना ही सबसे जरूरी माना जाता है। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। अगर किसी विशेष पाठ का जाप करना हो, तो उसे फोन के जरिए सुन सकते हैं या मन ही मन कर सकते हैं। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही किसी भी धार्मिक कार्य में मन लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे विवाह का प्रतीक माना जाता है। हिंदू विवाह में तब तक शादी पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि दूल्हा वधू की मांग में सिंदूर नहीं भरता। शादी के बाद भी महिलाएं मांग में सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की रक्षा और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उन दिनों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे सम्मान देना ही उचित माना जाता है। इसलिए इन दिनों में धार्मिक नियमों का पालन करें।